नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, जब किसी व्यक्ति ने कृष्णमूर्ति से एक सवाल किया, लगता है कि आप इस विचार से सहमत नहीं हैं कि भारत में हमें आज़ादी मिली है। आपके मतानुसार असल आज़ादी है क्या? तो कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, आज़ादी जब एक राष्ट्र के दायरे में कैद हो जाती है तो महज एक अलगाव होकर रह जाती है, और अलगाव तो लाजमी तौर पर टकरावों की तरफ ले जाता है, क्योंकि अलग थलग होकर तो कुछ रह ही नहीं सकता। होने का मतलब ही संबंधित होना है, अपने आप को कौमी हदबंदियों में रोककर जुदा कर लेना तो सिर्फ उलझाव को ही बुलावा देगा, टकराव, जंग, भूखमरी और दुख क्लेशों को नोता देगा। कितनी ही बार यह बात साबित हो चुकी है। सो एक अलग राज्य के रूप में आज़ादी लाजमी तौर पर टकराव और जंग ही लेकर आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए इस बात का मतलब ही अलगाव है। और जब आप खुद को एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में अलग कर लेते हैं तो क्या यह आज़ादी है? क्या आपने शोषण से मुक्ति पा ली, वर्ग संघर्ष से, भूखमरी से, मजहबी टकराव से, पंडे पुजारियों से, या फिर सांप्रदायिक तनाव से? नहीं, आपने केवल गोरे लुटेरे से ही निकाल कर बाहर किया है। उनकी जगह काले हाकिमों ने ले ली है। वो शायद और भी निर्मम होंगे। सब कुछ तो पहले जैसा ही है, वही शोषण, वही पंडे पुरोहित और संस्थागत धर्म, वही अंधविश्वास और वर्ग युद्ध। क्या इससे हमें आज़ादी मिली है? बात तो यह है जनाब कि हम आज़ाद होना ही नहीं चाहते। बराए मेहरबानी खुद को मूर्ख मत बनाएं, क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है तत्काल सूझबूझ, प्रेम, और उसमें निहित है शोषण का अभाव एवं सत्ता के सामने घुटने टेकने से इनकार। आज़ादी का मतलब है अद्वितीय सद्गुण, अद्भुत खूबी, जैसा कि मैंने कहा, सदाचार, नीति परायणता तो सदा ही अलगाव की प्रक्रिया है। अलगाव और नीति परायणता तो साथ साथ ही चलते हैं, जबकि सद्गुण और आज़ादी का चोली दामन का साथ है। एक प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र हमेशा अलग थलग ही रहता है और इसलिए कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यह निरंतर कलह की, शक सुबह की, टकराव तथा युद्धों की वजह बना रहता है। तो समझदारी हमेशा वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। बुद्धिमत्ता इस क्षण है, आने वाले कल में नहीं। और आज़ादी जो कि अलगाव नहीं है, वह केवल तभी हो सकती है जब हम में से हर समस्त के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। व्यक्ति समग्र की संतान है, वह उससे जुदा नहीं है। आखिरकार आप पूरे भारत का परिणाम हैं, पूरी मानवता का। आप खुद को भले ही किसी के नाम से पुकारें, आप पूरी प्रक्रिया का परिणाम हैं। मतलब यह है कि आदमी है, और अगर आप मानसिक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो आप हैं मुक्त नहीं हैं, तो बाहरी तौर पर आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं? उस बाहरी स्वतंत्रता का फिर क्या मतलब रह जाता है? आपकी अलग तरह की सरकारें हो सकती हैं, क्या यह आज़ादी है? आप प्रांतों की गिनती बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर कोई नौकरी चाहता है, पर क्या यह आज़ादी है? श्रीमान, सच तो यह है कि हम थोड़ी लफाजी ही करते आए हैं। प्रोपेगंडों के प्रभाव में, यानी झूठ में जीते आए हैं। हमने खुद कभी समस्याओं पर गौर नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग पिछलग्गू होना ही पसंद करते हैं। हम सोचना और पता लगाना नहीं चाहते, क्योंकि सोचना तकलीफ देह है, भ्रांतियों को उघाड़ने वाला। या तो हम सोचते हैं और भ्रमों का टूटता हुआ देखकर सभी में दोष देखना शुरू कर देते हैं, या फिर सोचते विचारते और पार निकल जाते हैं। और जब आप पार हो जाते हैं सारी चिंतन प्रक्रिया से परे, वही आज़ादी है और उसी में आनंद है।
एक सृजनात्मक अस्तित्व है जिसे अपने अलग थलग अस्तित्व में जीने वाला, सदाचार के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता। हमारी मुश्किल यह है कि हमारी सोच इधर उधर व जहाँ तहाँ भटकती रहती है। स्वाभाविक है कि हम उसमें व्यवस्था लाना चाहते हैं, किंतु यह व्यवस्था लाई कैसे जाए? देखिए, जब एक तेज घूमती हुई मशीन को समझने के लिए हम उसे धीमा करना पड़ता है ना। किसी डायनेमो को समझना है तो रफ्तार घटाकर उसका अध्ययन करना होगा, लेकिन अगर आप उसे बंद कर देते हैं तो वह एक मृत जड़ वस्तु हो जाएगी, और मुर्दा चीज़ तो कभी समझा नहीं जा सकता। सिर्फ जीवन सय को ही समझा जा सकता है। ऐसा मन जो बाधाएं खड़ी करके या अलग थलग होकर विचारों का गला घोंटता है, कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। किंतु मन विचारों को धीमा करके उसकी प्रक्रिया को समझ सकता है। अगर आपने कभी धीमी गति की फिल्म देखी हो तो घोड़े के कूदते वक्त उसकी मांसपेशियों में होने वाला गजबनाक हरकतों को आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जब वह झट से कूद जाता है वह खूबसूरती खो जाती है, क्योंकि यह सब बिजली की रफ्तार से घटता है। उसी तरह जब मन धीमे धीमे चलता है, क्योंकि वह हर विचार को समझना चाहता है, जैसे ही वह विचार उठ रहा होता है तो वह विचार की जकड़ से छुटकारा मिलता है। अनुशासित और बांध बांध कर रखे गए विचारों से मुक्ति मिलती है। विचार तो यादों की ही प्रतिक्रिया है। विचार जो है ये यादों की ही प्रतिक्रिया है, इसलिए विचार कभी सृजनात्मक नहीं हो सकते। ताजे को ताजा ही देखते हैं तभी सृजनात्मक हस्ती उभरती है। मन तो एक रिकॉर्डर है, यादों को संजोने वाला, संग्रह करता, और जब चुनौतियों यादों को जीवन देती रहती हैं, विचारों की हिलजुल चलती ही रहती है। लेकिन अगर हर सोच को गौर से देखा जाए, महसूस किया जाए, उसकी गहराई में उतरा जाए और उसे पूरी तरह समझा जाए, तो आप देखेंगे कि यादें मुरझाने लगती हैं। हम मानसिक स्मृतियों की ही बात कर रहे हैं, तथ्यपरक स्मृति की नहीं। धन्यवाद।